Hello bachcho, let's see the following question. An isolated conducting sphere has a 20 centimeter radius. One wire carries a current of 1.000020 ampere into it and another wire carries a current of 1.000000 ampere out of it. हमें एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। एक वायर उसके इनसाइड करंट लेके जा रहा है, कितना लेके जा रहा है उसका वैल्यू दिया है, दूसरा उससे करंट को बाहर लेके आ रहा है, उसका वैल्यू दिया है। हाउ लॉन्ग would it take for the sphere to increase in potential by 1000 volt? कितने टाइम में उसका जो पोटेंशियल है वो 1000 वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल के लिए हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट चेंज इन potential delta V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into delta Q upon हम क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। where R जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। पोटेंशियल में चेंज जो हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के चेंज पे डिपेंड कर रहा है। चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज एंड रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंड करता है। फर्दर अगर हमें डेल्टा क्यू का वैल्यू लिखना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन करंट इनटू टाइम टेकन। क्योंकि हमारे पास पहले चेंज इन करंट का डेफिनेशन लिख देते हैं। चेंज इन करंट जो है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, कितना टाइम लगा। तो डेल्टा आई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन करंट को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन करंट को रिप्रेजेंट करता है। अपॉन डेल्टा टी जो है वो टाइम टेकन है। अब यहाँ पे अगर हमें डेल्टा क्यू का वैल्यू निकालना तो वो क्या होगा, डेल्टा आई इंटू डेल्टा टी के इक्वल होगा। तो डेल्टा वी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे आ गया डेल्टा आई इंटू डेल्टा टी अपॉन में क्या आ गया, आर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी साथ में क्या कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, डेल्टा आई से। अब डेल्टा आई हमारे पास क्या है, करंट इनसाइड कितना जा रहा है माइनस जो करंट है वो बाहर कितना आ रहा है, आई आउट। आई इन से आई आउट हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन करंट आ जाएगा। तो डेल्टा टी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया, आई इन माइनस आई आउट आ गया। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पोटेंशियल में हमें कितना चेंज चाहिए, 1000 वोल्ट, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं। 1000 वोल्ट हमें चेंज चाहिए। रेडियस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, दैट इज 0.20 मीटर हो गया। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर होता है। फर्दर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 फेराड पर मीटर के। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होता है। और आई इन का जो वैल्यू है एंड आई आउट का जो वैल्यू है वो हमें कितने दिए गए हैं, आई इन इज गिवन इक्वल्स टू 1.000020 एम्पियर एंड आई आउट जो है वो सिंपली हमें कितना दिया गया है, 1.0 है तो हम 1 एम्पियर लिख लेंगे। अब सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो डेल्टा टी जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ऊपर आ गया 1000 इंटू आर की जगह पे क्या आ गया 0.20 डिवाइड बाय, क्योंकि अब हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर था तो हमने 1 अपॉन का वैल्यू लिखा है, तो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 जो है वो नीचे चला जाएगा। आई इन कितना है 1.000020 में से 1 को माइनस कर देंगे तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.20 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.00002 आ जाएगा। सो इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 सेकेंड आ जाएगा। और वी कैन राइट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 11.2 मिली सेकेंड। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। I hope you understood well. Thanks.